अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं रिच पाकिस्तान। पाकिस्तान को अगर किसी एक चीज़ ने डिफ़ॉल्ट होने से रोक रखा है तो वो अल्लाह की ज़ात के बाद हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने रवा मालियाती साल के इब्तदाई 11 माह के दौरान 31 अरब डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इसमें से कितने अरब डॉलर्स उन्होंने अपने घर खर्चा भेजने के लिए भिजवाए और कितने अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की है रवा मालियाती साल के इब्तदाई 11 माह जुलाई से मई सन 2022 तक। तो अगर नज़र डालें हमें रेमिटेंसेस की मद में कितने पैसे 11 माह के दौरान मौसूल हुए, तो वो है 28 अरब 20 करोड़ डॉलर्स। कहाँ हम IMF से 1 अरब डॉलर की किस्त के लिए मारे फिर रहे हैं। 30 रुपए 2 दफ़ा करके हमने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी, बिजली के बिल बढ़ा दिए, गैस 50% बढ़ा दी, लेकिन ये बेचारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमसे कुछ नहीं मांगते। और हम भी ऐसे जालिम हैं कि हमने जो उन्हें एक राइट ऑफ वोट दिया था वो भी मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार ने वापस ले लिया है। और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों के दौरान पाकिस्तान में उतने पैसे भिजवाए हैं जितने अमेरिका, चाइना, दुनिया के तमाम ममालिक IMF समेत मिल के भी पाकिस्तान नहीं भिजवा पाए। उस पर इंशाल्लाह हम डिटेल वीडियो करेंगे, लेकिन चूंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं रेमिटेंसेस को 11 माह की, तो उसमें मई गुज़िश्ता माह के अंदर 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की रेमिटेंसेस आई हैं और ये अप्रैल के महीने से 25% कम है। स्टेट बैंक तो कह रहा है कि इस कमी की वजह जो है वो ईद के बाद आने वाला 1 माह है, रूटीन होती है, क्योंकि ईद पे लोग पैसे ज़्यादा भिजवाते हैं घर और उससे अगले माह कम पैसे आते हैं। लेकिन 25% का एक बहुत बड़ा कट लगा है। नॉर्मली 10 से 15% की डिप आती होती है, लेकिन 25% की डिप जो है इसको ज़रूर रूल आउट करना चाहिए। इतने ज़्यादा पैसे क्यों कम भेजें, क्योंकि वैसे पाकिस्तानियों में राइट ऑफ वोट वापस लेने के खिलाफ भी बहुत बड़ी रिजेंटमेंट चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब उनकी बड़ी तादाद जो है वो हुंडी के ज़रिए, हवाले के ज़रिए पाकिस्तान पैसे भिजवाना शुरू हुई है जैसे पहले भिजवाती थी। तो अब एक चीज़ देखने की है कि जून सन 2020 के बाद पाकिस्तान में जो एक ट्रेंड आया था कि हर महीने 2 अरब डॉलर से ज़्यादा लीगल चैनल से रेमिटेंसेस आ रही थी, उस ट्रेंड को मज़ीद बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ भी है कि रवा माह जो है जून का महीना, इसके अंदर कोई एज सच ईद का फंक्शन नहीं होगा, ईद जाएगी जुलाई के अंदर। ये ना हो कि इस महीने भी इसी तरह पैसे कम आए, लेकिन उम्मीद ये है कि पाकिस्तान में रवा मालियाती साल के 12 माह के अंदर जो हमारी रेमिटेंसेस होंगी वो तकरीबन 31 अरब डॉलर्स हो जाएंगी, जबकि रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए पैसे जो आते हैं वो इसके अलावा काउंट किए जाते हैं, वो पैसे अलहदा हैं। पहला 31 अरब डॉलर जो हमने बताया वो 11 माह की फिक्र है। अगर रवा साल के 11 माह का मुआवजना पिछले साल के 11 माह से करें तो पिछले साल हमें 26 अरब 70 करोड़ डॉलर्स आए थे, यानी पिछले साल से हमने 1.5 अरब डॉलर ज़्यादा कमाए हैं। और अगर इसका मुआवजना नून लीग के जो 11 माह थे आखिरी साल सन 2018 के, उसके निस्बत हमें 10 अरब डॉलर ज़्यादा आ चुके हैं। उस वक्त हमें 18 अरब 20 करोड़ डॉलर्स आए थे, यानी हर साल 2.5 अरब डॉलर्स हमारे रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है और ये बहुत बड़ा जंप है। किस तरह जो गुज़िश्ता हुकूमत PTI की, उसने ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कायल किया कि वो हुंडी हवाला की बजाय पाकिस्तान बैंकिंग चैनल से मुख्तलिफ बैंक्स के ज़रिए या मनी एक्सचेंज कंपनीज के ज़रिए पैसे बेचे, इसके साथ साथ उन्होंने इंसेंटिवाइज किया बैंक्स को भी, मनी एक्सचेंज कंपनीज को भी, उनके प्रॉफिट्स में भी इजाफा किया। तो हुआ क्या, बैंक्स ने ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी, नए लोग भर्ती किए रेमिटेंसेस के लिए, मनी एक्सचेंज कंपनीज ने फैसिलिटीज़ दी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जब यहाँ पर आसानी मिली तो उन्होंने हुंडी हवाले वाले झंझट से निकल कर लीगल चैनल से पाकिस्तान पैसे भिजवाना शुरू किए। अब यही ट्रेंड जो है रोशन डिजिटल अकाउंट में भी देखने में आ रहा है कि रोशन डिजिटल अकाउंट, जिसको सितंबर सन 2020 में लॉन्च किया गया था, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहीं भी दुनिया भर में बैठकर अपने ड्राइंग रूम से अपने मोबाइल ऐप के ज़रिए किसी भी पाकिस्तानी बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ जाकर
4-5 डॉक्यूमेंट देने के बाद अपना अकाउंट खुलवाएंगे और ओवरसीज से पैसे सिर्फ एक क्लिक के ज़रिए, एक टच के ज़रिए भिजवा सकेंगे। तो अब तक 4,16,837 अकाउंट्स खुल चुके हैं और अगर गुज़िश्ता 21 माह की बात की जाए तो 4 अरब 36 करोड़ डॉलर्स रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए पाकिस्तान आ चुके हैं। इसमें से अगर हम रवां जो मालियाती साल है उसके 11 महीने की बात करें तो 2 अरब 79 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाए हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए। तो रेमिटेंसीज में जो डायरेक्ट आए हैं वो 28 अरब 20 करोड़ डॉलर्स हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए जो आए हैं वो 2 अरब 79 करोड़ डॉलर्स हैं। तो ये मिलाकर 31 अरब डॉलर्स बन जाते हैं। ये साल जब एंड होगा इंशाल्लाह 30 जून को, तो उम्मीद है ये दोनों मिलाकर 34 अरब डॉलर्स की फिगर क्रॉस कर जाएंगे। तो फिर एक्सपोर्ट्स के बाद पाकिस्तान की दूसरी बड़ी अर्निंग्स हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों की ये भेजी हुई रकम है। अब यहाँ पर जो नून लीग के सहाफ़ी हैं वो कहते हैं जी कि ये लोग अपने घरों को पैसे भेजते हैं, वो एहसान नहीं करते। तो जनाब नहीं भी एहसान करते तो इनडायरेक्टली एहसान ही करते हैं। किस तरह? पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है, रुपया तो हम छाप भी सकते हैं। तो अगर ये डॉलर्स हमें ना भिजवाएं तो हम क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे? कहीं से कर्ज मांगेंगे। अभी तो हमें जो लोग पहले मदद किया करते थे वो भी करना छोड़ गए हैं, तो वो हमें डॉलर्स भेजते हैं, डॉलर्स हम अपने पास रख लेते हैं और यहाँ से अपने पास से रुपया प्रिंट करके या मार्केट से कर्ज लेकर उनके घर वालों को रुपया कैश पाकिस्तानी करेंसी पहुँचाते हैं। तो ये भी उनका कोई छोटा एहसान नहीं है। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि एक चीज़ जो दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं है फ्री, हमें वो चीज़ फ्री मिल रही है। अगर यही 34 अरब डॉलर्स हमें दुनिया से कर्ज लेकर अपने अखराजात पूरे करने पड़े तो आपको पता है इस पे हमें सूद कितना देना पड़ेगा? कम से कम साल का 1 अरब डॉलर्स, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को 1 रुपया नहीं देते। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए पैसे भेजे हैं उसको बाइफरकेट कर लेते हैं। 65% रकम तो उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट की है जो कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की सूरत में है। वो बनते हैं 2 अरब 99 करोड़ डॉलर्स। उसके बाद 34% रकम उन्होंने इस जरिए से भी घरेलू रेमिटेंसेस की सूरत में भेजी है, वो थी 1 अरब 48 करोड़ डॉलर्स। उसके बाद सिर्फ 1% रकम जो है तकरीबन 30-31 मिलियन डॉलर्स वो उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्ट की है। तो स्टॉक एक्सचेंज में ओवरसीज पाकिस्तानी इतने शौक से इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते, उनको पता है पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इमेच्योर है, यहाँ पर सट्टेबाजी बहुत ज़्यादा है, लॉज बहुत कमज़ोर है और चंद सेठ जो हैं वो काबू किए हुए हैं पूरी स्टॉक एक्सचेंज को। तो अगर हम अपने स्टॉक एक्सचेंज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर ले जाते हैं तो एक ऐसा सोर्स है जहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी तादाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था गुज़िश्ता 11 माह का खुलासा। अभी भी पाकिस्तान के पास कुछ 10 अरब डॉलर्स का पोटेंशियल ओवरसीज पाकिस्तानियों से होम रेमिटेंसेस की मद में मौजूद है। देखना ये है कि हम किस तरह फैसिलिटीज़ देकर उनका दिल जीत पाते हैं, उनसे ये पैसे पाकिस्तान ला पाते हैं और पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हम क्या इक़दाम कर सकते हैं। क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो 1 करोड़ 20 लाख है, ये पाकिस्तान का एक ऐसा पोटेंशियल है जिसे अगर पाकिस्तान यूज़ कर ले तो हमें ना चाइना की ज़रूरत है, ना सऊदीया जाके पैसे मांगने की ज़रूरत है और ना तुर्की जाकर हमें किसी किस्म की मिन्नतें करने की ज़रूरत है। हम अल्लाह से दुआ गो है कि हमारे हुक्मरानों को अक्ल सलीम दे और वो भीख मांगने की बजाय, मदद मांगने की बजाय कमा कर खाएं, अपने ओवरसीज पाकिस्तानी को यूटिलाइज करें, लोकल बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करके मुल्क में फैक्ट्रियाँ लगाएं ताकि इनकम जनरेशन हो और पाकिस्तान एक तगड़े मुल्क की तरह दुनिया भर में जाना माना जा सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।